हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या है या कितने प्रकार का होता है और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है और यह हर साल क्यों बनता है, इसका फ़ायदा क्या है। इन सारे सवालों के अलावा और भी बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आपको जानने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण होता है और यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अनाउंस होता है। और आपको पता होगा कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। दोस्तों, पहले यह बजट 28 फरवरी को अनाउंस किया जाता था, लेकिन अभी 1 फरवरी को अनाउंस कर दिया जाता है। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट में गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण देता है। कहने का मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट कहाँ कितना कितना पैसा खर्च करने वाला है और खर्च करने के लिए पैसा यानी इनकम कहाँ से आने वाला है, इसका सारा डाटा पहले ही बजट के रूप में पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ जो भी अमाउंट होता है वह एस्टिमेटेड होता है। तो अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आता है और उस इनकम को कहाँ खर्च करती है। तो पहले हम इनकम को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट का इनकम यानी रेवेन्यू 2 तरह का होता है, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द इनकम टैक्स रेवेन्यू से आता है, जैसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी etc। अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है और उससे जो इंटरेस्ट आता है वह नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट किसी एसेट को सेल और डिसइन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो प्रॉफिट होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो अब हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी खर्चे के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक ऐसा खर्चा है जिससे गवर्नमेंट ना तो कोई एसेट क्रिएट करती है और ना ही उससे किसी तरह का लायबिलिटीज कम होता है, जैसे कि सैलरी एंड इनकम, सब्सिडीज etc। और कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वैसा खर्च है जिससे गवर्नमेंट किसी तरह का एसेट क्रिएट करती है या तो उससे लायबिलिटीज कम होता है। जैसे गवर्नमेंट जब किसी तरह का रोड बनाता है और उसमें जो खर्च होता है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एसेट क्रिएट हो रहा है। और इसके अलावा गवर्नमेंट यदि डिफेंस के लिए किसी तरह का हथियार खरीदता है तो वह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बजट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट बजट 3 तरह के होते हैं, एक बैलेंस्ड बजट और दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा डिफिसिट बजट। दोस्तों, ये क्या है उसे समझिएगा। जब गवर्नमेंट का इनकम यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी खर्च दोनों बराबर होता है तो वह बैलेंस्ड बजट कहलाता है। और जब गवर्नमेंट का इनकम उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो वह सरप्लस बजट में आता है। और जब गवर्नमेंट का इनकम उसके एक्सपेंडिचर से कम होता है तो वह डिफिसिट बजट में आता है। कहने का मतलब इनकम से ज़्यादा खर्च, और इंडिया में ज़्यादातर डिफिसिट बजट ही आता है। तो अब हम जानते हैं कि ये बजट बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, पहले सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर भेजा जाता है। उसके बाद ये बताते हैं कि किस किस काम के लिए उन्हें कितना कितना फंड चाहिए। उसके बाद हमारे देश के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं वो इस पर चर्चा करते हैं और एक प्रपोजल बनाकर फाइनेंस मिनिस्टर के पास ले जाते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर उस प्रपोजल को देखते हैं और वो खुद कुछ उद्योगपति से बजट के बारे में चर्चा करते हैं। और इन सारे प्रोसेस के बाद बजट को तैयार किया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमें बजट से क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, बजट जो है इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करके रखता है और साथ ही बजट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैनेज करता है और ये इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस करता है। और इसके अलावा बजट का क्या क्या फ़ायदा है अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो हमने आपको अपस्टॉक और ग्रो 2 स्टॉक ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जिसमें भी चाहें अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।